पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट, ज़्यादा आज नहीं करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले तो ये बताओ, ये रेक्टिफिकेशन क्यों करना पड़ता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि ये बुक क्यों बनानी पड़ती है? हाँ, फिर से। ओके, और कोई? चलिए, सही बात है, बट कैसे? अब तक हमने क्या सीखा है? जनरल एंट्री करना सीखा, सब्सिडरी बुक देखी, कैश बुक देखा, लेजर पोस्टिंग देखा, फिर बैलेंस शीट देखा, ट्रायल बैलेंस देखा, फिर जनरल प्रॉपर देखा, BRS तो इसमें नहीं आएगा। ये सब कुछ हमने देखा जिसमें हम ट्रांजैक्शन थे उसकी इफेक्ट देते थे, राइट? कोई भी ट्रांजैक्शन की आप इफेक्ट देते हो तो राइट होनी चाहिए। अगर आपने रॉन्ग इफेक्ट दी है तो जैसे हम कोई सम करते हैं और अगर वो रॉन्ग हो जाता है, कहीं पे हमने मिस्टेक की है, तो हम क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं तो फिर नया लिखते हैं। बट अकाउंट की बुक में अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसको कट नहीं कर सकते, आप उसको कट नहीं कर सकते। तो सर क्या करना है? उसको अगर आप कट नहीं कर सकते हो तो उसकी जगह उसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसकी राइट एंट्री करने के लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेक्टिफिकेशन। तो इसीलिए ये बनाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए अब देखते हैं एरर कितने टाइप्स। अब एरर को हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कब पता चलेगा कि एरर है? हमको कब पता चलेगा कि हमने जो ट्रांजैक्शन लिखा है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हमने की है? तो फर्स्ट, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का रूल्स है कि दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, और हमारी लैंग्वेज में बोले तो दोनों पाँव इक्वल होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस के दोनों पाँव क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया है? कुछ मिस्टेक की है, यानी कि हमारे सम में एरर है, राइट? तो हमको वो मिस्टेक फाइंड करनी पड़ेगी, एरर फाइंड करनी पड़ेगी और उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसी एरर है जिसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता है, ऐसी एरर को बोलेंगे कि वो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। एरर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, और सेकंड जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। सर ये कैसे? तो चलिए, अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ऑफिशियली हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया है, एरर है, तो वो फाइंड करेगा और उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो इट्स कॉल, इसको क्या बोलेंगे हम? कौन सी इफेक्ट, कौन सी एरर बोलेंगे इसको? ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है ऐसी एरर। चले, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम आ गया तो आप क्या सोचोगे? या आंसर आ गया, आंसर आ गया, हमारा सम राइट है। बट कभी कभी ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल मैच हो जाता है, सेम आ जाता है, बट उसमें भी क्या होती है? एरर्स होती है। तो ऐसी एरर को बोलते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। पता चल रहा है जो बोल रहा हूँ वो? एरर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है ऐसी एरर। सेकंड, ट्रायल बैलेंस को नहीं करती ऐसी। चलो, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है ऐसी एरर तो हमको पता चल गई। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम नहीं होता है तो ये आती है। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम भी हो गया फिर भी एरर होती है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? वो कब पता चलेगा? तो आप देखो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आप सम करते हो ना, तब दोनों साइड का टोटल आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1,10,000 आया, आपका 1,10,000 आया, दूसरे का 1,20,000 आया, तो राइट कौन सा है वो तो पता नहीं चलेगा ना। दोनों में से एक ने तो मिस्टेक की है, वो पता चल गया, क्योंकि दोनों का आंसर तो राइट हो नहीं सकता, एक ही सम का 2 डिफरेंट आंसर तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन लिखते हैं
वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होना चाहिए, एक्चुअली रियली टोटल जो होना चाहिए दोनों साइड का, वो नहीं होता है, डिफरेंट टोटल आता है, बट दोनों साइड का सेम आता है। दोनों साइड का क्या रहता है? सेम। तो सर ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन देख के हमको पता चलेगा, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। तो देखते हैं ऐसी इफेक्ट, ऐसी कौन कौन सी इफेक्ट है जो ट्रायल बैलेंस को क्या नहीं करती है, जिससे ट्रायल बैलेंस का आंसर में कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, यानी कि दोनों साइड का टोटल सेम रहता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। ऐसी एरर देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन यानी ओमिट, भूल गए, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन लिखना ही आप भूल गए। अब देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके आप दो इफेक्ट देते हो। फॉर एग्जांपल 50,000 का हमने गुड्स परचेस किया, कैश में परचेस किया है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एनीवन नो दैट? गुड्स कम्स इन एंड कैश, गुड्स कम्स इन यानी कि परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट, अमाउंट इज 50,000, 50,000। इज दैट क्लियर? अब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन यानी कि ये पूरे की पूरी एंट्री हमने ओमिट कर दी है, लिखी ही नहीं है, ओमिट हो गई। एक ट्रांजैक्शन भूल गए। आप अक्सर एग्जाम में करते हो, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन होते हो, वन बाय वन आप सॉल्व करते हो, कभी कभी एक भूल जाते हो, ये था मेरे को तो पता ही नहीं, मैं भूल गई या मैं भूल गया, बोलते हो ना ऐसा। तो ऐसे ही कोई ट्रांजैक्शन हम भूल जाते हैं, तो देखो ये ट्रायल बैलेंस को क्यों इफेक्ट नहीं करता है? क्योंकि देखो ये परचेस अकाउंट डेबिट करना था 50,000, वो भी हमने नहीं किया है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 50,000, वो भी हमने नहीं किया है। यानी कि दोनों साइड 50,000 हमने लिखे नहीं है। तो सोच लो ट्रायल बैलेंस में भी दोनों साइड 50,000 कम ही आएंगे, दोनों साइड कम आएंगे तो भी टोटल कैसा रहेगा? 50,000 कम रहेगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये ऐसी इफेक्ट है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही है, सॉरी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड नंबर क्या है बोलिए? प्रिंसिपल एरर। यानी फर्स्ट लेक्चर से ही मैं बता रहा हूँ, जिसने भी देखा होगा वो, कि भाई अकाउंट्स है वो रूल्स के हिसाब से और प्रिंसिपल के हिसाब से लिखे जाते हैं। अकाउंट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल के हिसाब से लिखे जाते हैं। अकाउंट का रूल्स पता है ना? किसको पता है रूल्स? बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉस और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, एंड और एक बाकी है रियल अकाउंट। देखो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अकाउंट टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रियल एंड थर्ड। पर्सनल अकाउंट का रूल्स था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट। ये पूरे रूल्स के हिसाब से आप कहीं पे भी जाओ, कितना भी पढ़ लो, अकाउंट ये 3 रूल्स के हिसाब से ही चलता है। कुछ प्रिंसिपल्स भी है, लाइक हमने कोई फर्नीचर परचेस किया है 45,000 का, कितने का? उसको इंस्टॉल करने का एक्सपेंस हुआ 5,000। तो टोटल मशीन वैल्यू कितनी हुई? एज पर रूल्स या प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी एसेट्स हम परचेस करते हैं, तो उसको लाने का, उसका इंस्टॉलेशन का जो भी एक्सपेंस होता है वो एसेट्स की वैल्यू में प्लस किया जाता है ना। ये रूल्स मैं घर से नहीं लेके आया, हाँ, ये भी मैंने बताया था आपको जनरल एंट्री में। ओके, सो हमने फर्नीचर 45,000 का परचेस किया था, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हुआ 5,000, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला है कि फर्नीचर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस था 5,000, वो रॉन्गली हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डाल दिया है या फिर एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया है।
पता चला मैं जो बोला हूँ? फिर से बोल रहा हूँ, फर्नीचर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस था 5000, यानी कि वो एक्सपेंस फर्नीचर में डालना था, बाय मिस्टेक हमने किस में डाल दिया? एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। यानी कि लिखना था ऐसा, राइट एंट्री ऐसी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपीस? 5000, राइट। बाय मिस्टेक हमने क्या लिख दिया? रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? सिर्फ लिख रहा हूँ एक्सपेंस अकाउंट क्या किया? डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपीस? 5000। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? अब देखो रियल वे से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो कैसे होता है। अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, बट अगर आपको डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं वो पता चलता है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट कैसे करते हैं वो नहीं पता चलता है तो ये रूल्स फॉलो कीजिए। फर्स्ट, जो राइट एंट्री है वो लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी राइट एंट्री। इज दैट क्लियर? फिर गलती से यानी कि जो रॉन्ग एंट्री की है वो लिखो। तो चलो, राइट ये होना चाहिए था, रॉन्ग ये लिख दिया। आर यू अंडरस्टैंड? अब इसका हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। ये सब कुछ रफ पेज में करना है, पहले से बोल देता हूँ। किस में करना है? रफ में। हाँ, ओके। रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रेक्टिफिकेशन कैसे होता है ये याद रख लो। राइट को रॉन्ग के साथ मैच करो, राइट को रॉन्ग के साथ मैच करो, जो इक्वल हो रहा है उसको निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है राइट में, तो देखो रॉन्ग में फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखा है कहाँ है? यहाँ तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिखा है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं है, सो मैच नहीं हो रहा है तो रहने दो। चलिए, कैश अकाउंट क्रेडिट है, किया है, ओके। अमाउंट भी चेक कर लो, सेम है, यानी कि दोनों क्या है? सेम, इक्वल है। तो अगर इक्वल होता है तो उसको निकाल दो। चलिए, निकाल दिया। फिर से एक बार, फर्स्ट क्या करना है? राइट एंट्री, सेकंड दोनों एंट्री कर दी, फिर दोनों में इक्वल है उसको क्या कर दो? निकाल दो। निकाल दिया। अब राइट है, अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? राइट है उसको वैसे ही लिखो, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट वो राइट है ना, यही बचा ना, तो उसको वैसे ही लिखो। और रॉन्ग लिखा है उसकी रिवर्स एंट्री करो, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिखा है उसका रिवर्स, डेबिट का रिवर्स, उसको क्रेडिट करो। हो गया रेक्टिफिकेशन। अब इसको डायरेक्टली सोचते हैं तो डायरेक्टली कैसे सोचा जाएगा कि भाई फर्नीचर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस था 5000, बाय मिस्टेक हमने एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया है। यानी कि डायरेक्टली सोचते हैं तो फर्नीचर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस था तो फर्नीचर अकाउंट में डालना था, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था 5000, बाय मिस्टेक हमने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया 5000। पता चला? तो जो करना है वो कर दो, यानी कि फर्नीचर को डेबिट कर दो, और बाय मिस्टेक जो एक्सपेंस को डेबिट किया उसको क्या करो? क्रेडिट। तो यही हुआ। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली सोच सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए, दूसरी एक एंट्री करते हैं इसके हिसाब से। दूसरी देखते हैं कुछ। ₹500 हमने वेजिस का पेड किया था। किसका? रमेश भाई को वेजिस का हमने पेड किया था, बाय मिस्टेक वो रमेश भाई के अकाउंट में डाल दिया। किस में डाल दिया? यानी कि लिखना था ऐसा, वेजिस इज ए एक्सपेंस, वेजिस अकाउंट डेबिट टू, ऐसा लिखना था 500 रुपीज। बाय मिस्टेक हमने पर्सन के अकाउंट में डाल दिया, यानी कि हमने ऐसा सोचा रमेश भाई इज अ रिसीवर, रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो हमने बाय मिस्टेक वेजेस की जगह क्या लिख दिया? रमेश भाई अकाउंट डेबिट टू 500, बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया। चलिए, रेक्टिफिकेशन करेंगे। पहले इक्वल इक्वल तो निकालना दिया, बहुत जल्दी है। हाँ, सो कैश अकाउंट क्रेडिट
निकल गया। विक्ट्रिफिकेशन राइट क्या है 500 टू रमेश भाई है, पूरा नाम ले भाई। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? सो ये कौन सी थी? एरर ऑफ प्रिंसिपल।